दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वह धोबी कौन था जिसने सीता माता पर लांछन लगाया था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। राम वह नाम जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वह नाम जिसने जीवन के तमाम कर्तव्यों को बड़ी सहजता से निभा लिया था, किंतु एक धोबी के कारण राम पर लांछन लग गया। एक धोबी के कारण ही सीता को वन में जाना पड़ा, हमेशा हमेशा के लिए। एक धोबी के कारण ही महारानी सीता, जो स्वयं त्रिलोक के स्वामी की पत्नी थी, उन्हें वन में कष्टों के बीच रहकर अपने पुत्रों लव कुश का पालन करना पड़ा था। यह बात अधिकांश रामायण प्रेमियों को ज्ञात ही होगी कि मिथिला नामक राज्य में महाराज जनक का राज्य था। एक बार वे यज्ञ कार्य हेतु पृथ्वी पर हल जोत रहे थे। ठीक उसी वक्त उनके हल की फाल एक घड़े से टकराई। हल चलाते हुए जब राजा जनक ने रुककर देखा तो वहाँ एक कुमारी कन्या थी। अप्सराओं से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा बेहद प्रसन्न हुए एवं उस बालिका का नाम सीता रखा गया। सीता एक दिन अपनी सहेलियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक सूख तोते पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। उनकी बातें कुछ इस प्रकार से थी कि धरती पर रामचंद्र नाम से विख्यात एक बड़े प्रतापी राजा होंगे, उनकी महारानी सीता के नाम से सुविख्यात होंगी। इतना ही नहीं, वह पक्षी जोड़ा आगे भी बात करते रहे कि राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। जाहिर तौर पर सुख जोड़े को इस प्रकार बातें करते देख राजकुमारी सीता को काफ़ी रोमांच हुआ और उनके मन में उस जोड़े को पकड़ने का विचार उत्पन्न हो गया। ऐसे में उन्होंने खुद की सखियों से कहा कि यह पंछियों का जोड़ा अत्यंत सुंदर है, इनको चुपके से पकड़ लाओ। सहेलियों ने ठीक ऐसा ही किया। उनके पास आने पर सीता ने उन पक्षियों से सारी बातें पूछ डाली। पहले तो दोनों पक्षी सकुचाए, किंतु सीता द्वारा भय रहित होने का आश्वासन देने के बाद उन्होंने विस्तार से सब कुछ बताना शुरू कर दिया। यह बात भी स्पष्ट ढंग से सामने आती है कि महर्षि वाल्मीकि के तमाम घटनाओं के पूर्व ही उन्हें देख लिया था और उन्हें उसे एक ग्रंथ के आकार में ढाल भी दिया था। यही बात पंछियों के जोड़े ने सीता को बताई। उन तोतों ने सीता को यह भी बताया कि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को रामायण का अध्ययन कराया है, जिसे शुक जोड़ों ने सुन लिया है। इसके अतिरिक्त भी तमाम बातों को उन पक्षियों ने वर्णित किया। मसलन महर्षि श्रृंग ऋषि द्वारा पुत्र कमेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु का राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होना, उनका मिथिला आना, शिव धनुष को तोड़ना इत्यादि। ऐसी तमाम बातों को सुनकर उन पक्षियों ने निवेदन किया कि हे राजकुमारी, हमने सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, इसलिए हमें छोड़ दो। हालांकि सीता के मन में और भी तमाम प्रश्न थे और वह उत्सुकतावश प्रश्न पर प्रश्न पूछती जा रही थी, जिससे मादा तोते ने यह ताड़ लिया कि यही राजकुमारी सीता है, जिनके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में वर्णन किया है। हालांकि इसके बावजूद उस पंछी जोड़े ने कई बातें सीता को बताई और यह भी प्रकट किया कि वही सीता है, जिनकी चर्चा वह इतनी देर से कर रहे हैं। किंतु सीता उस पक्षी जोड़े को छोड़ना नहीं चाहती थी जब तक कि उनकी शादी श्री राम से नहीं हो जाती। यह सुनकर सूकी ने जनक नंदिनी से कहा कि हे राजकुमारी, हम वन के पक्षी हैं और हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, इसके बाद फिर यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। दोनों पक्षियों ने खूब निवेदन किया, किंतु जनक नंदिनी टस से मस नहीं हुई। आखिरी बार निवेदन करते हुए नर तोते ने कहा कि वह उस जोड़े को छोड़ दे और बच्चों के जन्म के बाद वह आपस आ जाएंगे। किंतु सीता मादा पक्षी को छोड़ने को तैयार न हुई। ऐसे में वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसे दुख होने लगा कि क्यों आखिर उसने रामायण की चर्चा की।
अगर वह चुप रहता तो उससे यह दिन देखना न पड़ता। नर तोते ने वियोग करते हुए पुनः कहा कि अगर सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। अपने पति को इस तरह अपमानित होते देख मादा शुकी बेचैन हो उठी और अंततः उसने सीता को श्राप दे डाला कि सीता, जिस प्रकार वह दोनों को प्रताड़ित कर रही हैं, एक दूसरे से अलग कर रही हैं, ठीक वैसे ही सीता को भी गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। कहा जाता है प्राण त्यागते समय उसने श्री राम जी का स्मरण किया था, इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पंछनी उस पर बैठकर ईश्वर धाम पर चली गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात नर पक्षी शोक से आतुर हो उठा और उसने प्रतिज्ञा ली कि वह श्री राम की नगरी अयोध्या में मनुष्य रूप में जन्म लेगा एवं उसी के कहने पर सीता को वियोग का अत्यंत दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। कालांतर में क्रोध और सीता जी का कटु अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उसी धोबी के कारण सीता जी निंदित हुई और उन्हें अपने पति श्री राम से अलग रहना पड़ा, वह भी गर्भ की अवस्था में। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं जो कि कुछ भी घटित है, अंततः वह हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है और कर्म के फल से किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। वह चाहे राम हो, चाहे वह जनक नंदिनी सीता ही क्यों ना रही हों। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।